नमस्कार दोस्तों, आज 23 अगस्त के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। एक, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। यह भारत के लिए एक अद्वितीय उपलब्धि है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला और एकमात्र देश है। इस सफलता ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है जिनके पास सफल चंद्र मिशनों का अनुभव है, जैसे चंद्रयान-1 और मंगलयान MOM। अब हमारा भविष्य का लक्ष्य 2047 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इस मिशन की संचालक संस्था इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। साथ ही सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन आदित्य L1 लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 पर स्थित है। परीक्षा ट्रैप। ध्यान रखें कि भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहला है। यह सूक्ष्म अंतर ही आपकी रैंक तय कर सकता है। 2, औंटा सिमर या गंगा सेतु। अगली खबर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने बिहार में गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले औंटा सिमरिया सेतु का उद्घाटन किया है। ये पुल बिहार की राजधानी पटना को औद्योगिक केंद्र बेगूसराय से जोड़ता है। ये एक 6 लेन का पुल है जो इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। परीक्षा ट्रैप। परीक्षक आपको फंसाने के लिए नदी का नाम यानी गंगा की जगह कोसी या जिलों का नाम यानी पटना को भागलपुर से जोड़ता है बदलकर सवाल पूछ सकता है। स्थान और नदी की सटीकता महत्वपूर्ण है। 3, समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय सेना ने असम के तिनसुकिया में समन्वय शक्ति 2025 नामक एक व्यापक सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ाना है। पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में जहां अक्सर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां भी रहती हैं, वहां त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए ऐसा तालमेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा ट्रैप। सबसे बड़ा जाल यह है कि इसे किसी अन्य देश के साथ किया गया संयुक्त अभ्यास समझ लिया जाए। याद रखें, यह भारत का एक आंतरिक अभ्यास है। 4, गोरखपुर का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। यह प्लांट न केवल उत्तर प्रदेश का पहला है, बल्कि यह देश का सबसे बड़ा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट भी है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से किया जाता है। ये कदम भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। परीक्षा ट्रैप। उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का सबसे बड़ा में अंतर को समझें। ये उत्तर प्रदेश का पहला प्लांट है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा सिटी गैस ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है। इन दोनों तथ्यों में स्पष्टता आवश्यक है। 5, प्रयागराज में रेलवे वॉर रूम। टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR ने प्रयागराज में देश का पहला AI आधारित रेलवे वॉर रूम शुरू किया है। इसका मुख्यालय भी प्रयागराज में ही है। ये AI आधारित सिस्टम सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की शिकायतों की तुरंत पहचान करके उनके त्वरित समाधान में मदद करेगा। परीक्षा ट्रैप। स्थान प्रयागराज की जगह लखनऊ, रेलवे जोन उत्तर मध्य रेलवे की जगह उत्तर रेलवे और देश का पहला टैग, इन तीनों बिंदुओं पर भ्रम पैदा किया जा सकता है। 6, नई GST प्रणाली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर GST परिषद ने मौजूदा बहुस्तरीय स्लैब प्रणाली को बदलकर 2 मुख्य स्लैब वाली प्रणाली को मंजूरी दी है। पुराने स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे, जिनकी जगह मुख्य रूप से 5% और 18% के 2 स्लैब होंगे। हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर 18 के ऊपर 40% तक का एक अतिरिक्त स्लैब या सेस लगाया जाएगा। आपको याद दिला दें कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। परीक्षा ट्रैप। सबसे बड़ा जाल यह है कि नई GST प्रणाली में केवल 2 कर दरें हैं। यह कथन अधूरा है क्योंकि विलासिता की वस्तुओं के लिए एक तीसरा हाई स्लैब भी मौजूद है। 7, PNB का .bank.in डोमेन। बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक PNB अपनी वेबसाइट को अधिक सुरक्षित .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक PSU बन गया है। उसकी नई वेबसाइट है www.pnb.bank.in। ये कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग हमलों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि ये डोमेन केवल वेरीफाइड बैंकिंग संस्थानों को ही दिया जाता है। परीक्षा ट्रैप।
सवाल पूछा जा सकता है pnb.bank.in डोमेन अपनाने वाला भारत का पहला बैंक है। ये गलत हो सकता है, ये पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, हो सकता है कोई प्राइवेट बैंक पहले ही ये कर चुका हो। 8 एसबीआई का मिसमी उत्कृष्टता केंद्र। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने गुरुग्राम यानी हरियाणा में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय और सलाहकार सहायता प्रदान करके मजबूत करना है। परीक्षा ट्रैप। स्थान सबसे बड़ा जाल है, परीक्षक गुरुग्राम की जगह दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु देकर भ्रमित कर सकता है। 9 बीसीसीआई का नया फिटनेस टेस्ट। खेल जगत में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक नया फिटनेस टेस्ट लागू किया है जिसका नाम रग्बी सेंट्रिक खो खो टेस्ट है। यह पुराने योयो टेस्ट का पूरा किया उसकी जगह ले रहा है। खिलाड़ियों के लिए इस टेस्ट को 6 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बनाए रखने और चोटों से रोकने के लिए ऐसे फिटनेस टेस्ट महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा ट्रैप। नए टेस्ट के नाम को पुराने टेस्ट के साथ भ्रमित किया जा सकता है। 10 अजय सिंह बने बीएफआई अध्यक्ष। नियुक्तियों में अजय सिंह को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारत में खेल महासंघ अपने अपने खेलों का संचालन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए खिलाड़ियों का चयन करते हैं और खेल के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करते हैं। परीक्षा ट्रैप। सबसे बड़ा जाल महासंघ के नाम में है। बीएफआई यानी मुक्केबाजी को डब्ल्यूएफआई यानी कुश्ती या आयो यानी भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भ्रमित किया जा सकता है। 11 इलावेनिल वलाडिवन ने जीता स्वर्ण पदक। खेल उपलब्धियों में भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ये पदक 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में हासिल किया है। निशानेबाजी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के सबसे सफल खेलों में से एक रही है। परीक्षा ट्रैप। स्पर्धा 10 मीटर एयर राइफल की जगह 25 मीटर पिस्टल चैंपियनशिप, एशिया की जगह विश्व या स्थान बदलकर जाल बनाया जा सकता है। 12 यूरेनस का 29वां चंद्रमा। विज्ञान और अंतरिक्ष जगत से नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस यानी अरुण ग्रह के एक और चंद्रमा की खोज की है जिसका अस्थायी नाम S/2025 U1 है। इसके साथ यूरेनस के कुल चंद्रमाओं की संख्या अब 29 हो गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी और दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। परीक्षा ट्रैप। टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब की जगह हबल, ग्रह यूरेनस की जगह नेपच्यून या चंद्रमाओं की कुल संख्या बदलकर आपको फंसाया जा सकता है। 13 नेपाल रुबेला मुक्त। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समाचारों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सफल टीकाकरण अभियानों के बाद हमारे पड़ोसी देश नेपाल को रुबेला मुक्त देश घोषित किया है। रुबेला एक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसे एमएमआर यानी खसरा, कंठमाला और रुबेला के टीके से रोका जा सकता है। यह गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होने पर गंभीर जन्मदोष पैदा कर सकती है। परीक्षा ट्रैप। बीमारी का नाम सबसे बड़ा जाल है। रुबेला की जगह खसरा यानी मीजल्स या पोलियो लिखा जा सकता है। 14 ओडिया भाषा को वैश्विक पहचान। सांस्कृतिक क्षेत्र में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शांति स्तंभ यानी पिलर ऑफ पीस पर ओडिया भाषा में शांति पृथ्वी पर विराजमान हो अंकित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सम्मान है क्योंकि ओडिया भारत की उन 6 भाषाओं में से एक है जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। परीक्षा ट्रैप। स्थान यानी कैलिफोर्निया की जगह न्यूयॉर्क या भाषा ओडिया की जगह बंगाली या तमिल को बदलकर जाल बनाया जा सकता है। 15 ऑस्ट्रेलिया में वेव्स बाजार। और अंत में मनोरंजन और उद्योग जगत से भारत ऑस्ट्रेलिया फिल्म उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स बाजार लॉन्च किया गया है। यह पहल दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक और सांस्कृतिक भागीदारी का एक हिस्सा है। परीक्षा ट्रैप। स्थान यानी मेलबर्न की जगह सिडनी या साझेदार देश यानी ऑस्ट्रेलिया की जगह यूके या कनाडा सबसे संभावित जाल है। तो ये थी आज की सभी खबरें। मिलते हैं कल।